जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं, अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन हर व्यक्ति को टैक्स भरना पड़ेगा ऐसा नहीं है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे कि जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी हो जाएगा, कब ज़रूरी हो जाएगा, कितनी तरह की जीएसटी होती है, क्या दोस्तों आपको जीएसटी लेने के बाद में हर महीने टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो मेन क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी लिमिट होती है जीएसटी की। अभी फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 है स्टार्ट हो चुका है। 1/4/2023 के बाद में न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। आपको पता होगा जीएसटी की हर साल की अलग अलग लिमिट होती है। तो आपको दोस्तों कब जीएसटी लेना ज़रूरी है, जीएसटी लेने के बाद में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के बारे में सारी की बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं, अगर आप कोई माल बेचते हैं दोस्तों, अगर आप कोई सर्विस देते हैं, अगर आप कोई माल बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 से आपको पता होगा जीएसटी लागू हो गया था। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। दो तरह के टैक्स होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा व्यक्ति जो अपना टैक्स खुद भर रहा है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और इसका जो बर्डन है एंड यूजर के ऊपर होता है और भरना किसी और ने होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स का नारा दिया गया था दोस्तों। अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। दायरे के अंदर आ जाएंगे तो आपको पता है इनका रेट सस्ता करना पड़ेगा, इसलिए इन्हें अभी भी बाहर रखा गया है। तो दोस्तों आपका जीएसटी नंबर लेने का क्या पर्पज होता है। सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड लिमिट, एक लिमिट बताई गई है जीएसटी के अंदर, वो क्रॉस कर जाते हैं तो जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ता है। परचेज ऑफ गुड्स, बहुत सारे मामले में दोस्तों अगर आपने कोई एजेंसी ली हुई है, आपने कोई फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो आपको वो सामने वाला माल ही नहीं देता है आप जब तक आप उसे अपना जीएसटी नंबर नहीं देते हैं। कई बार बैंक से लोन लेने के लिए भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाता है। अपनी फर्म बनाने के लिए दोस्तों, बैंक का अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको जीएसटी नंबर कई बार लेना पड़ जाता है। लेकिन ओनली बैंक का अकाउंट ओपन करवाने के लिए दोस्तों आप जीएसटी नंबर मत लीजिए। आप उसकी जगह पर एमएसएमई, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, राजस्थान के अंदर संस्था आधार नंबर, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन दोस्तों होते हैं। शॉप एक्ट हो गया, आपका हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया, तो वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जीएसटी नंबर ही लेना है। ये देखिए दोस्तों, ओपन करंट बैंक अकाउंट के लिए आपको एमएसएमई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, फूड लाइसेंस, बीआरएन, शॉप एक्ट, फूड लाइसेंस, आईटीआर, कोई भी परमिशन लेटर है, मतलब जीएसटी जिसमें नहीं लगता है और आपको टैक्स भी नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों 17 तरह के टैक्स होते थे, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि जैसे आप वैट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी, इसके बाद में दोस्तों कस्टम, वैट, सेंट्रल स्टेट टैक्स, परचेज, लग्जरी टैक्स, बहुत तरह के टैक्स होते थे। इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, वो सारे के सारे दोस्तों हटा दिए हैं और ओनली एक टैक्स ले आए हैं जो कि जीएसटी है। तो दोस्तों जीएसटी मैंडेटरी लिमिट क्या है। फाइनेंशियल ईयर हम बात करेंगे दोस्तों 23-24 की। 1/4/2023 से जो भी साल चालू हुआ है दोस्तों आपका, उसके लेकर के और आगे के सालों में दोस्तों पूरे साल के अंदर आपको कितने रुपए का ट्रांजैक्शन करना है, टर्नओवर करना है। दोस्तों कैश के अंदर तो बहुत सारे लोग कैश के अंदर माल भी बेचते हैं और माल भी खरीदते हैं, तो इसका तो रिकॉर्ड रखना, पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। बैंक अकाउंट के अंदर जो भी आप अपना पैसा, चाहे करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसको इस लिमिट के लिए ध्यान रखना है। तो दोस्तों जीएसटी कंपलसरी कब हो जाएगा। अगर आप कोई सेल करते हैं या आप कोई माल बनाते हैं तो 40 लाख रुपए की लिमिट है दोस्तों बहुत सारे स्टेट के अंदर। लेकिन कुछ स्टेट के अंदर दोस्तों जो छोटे हैं, वो आप बोल सकते हैं क्षेत्रफल में या दोस्तों आबादी के अंदर, तो उनके लिए ये 20 लाख रुपए, जिसके अंदर की पांडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, दोस्तों इन देशों में, इन स्टेट के अंदर अगर आपकी सेल 20 लाख रुपए भी है तब भी आपको अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज 40 लाख रुपए तक आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप माल नहीं बेचते हैं, अगर आप सर्विस करते हैं, अगर आप एक डॉक्टर के ऊपर तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता दोस्तों। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, किसी भी तरह की सर्विस देते हैं, या
गुड्स सेल और सर्विस दोनों करते हैं तो 20 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन की लिमिट है दोस्तों, एक साल के अंदर। एक साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर, जैसे हम बात करेंगे 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 तक का जो साल था, उस पूरे साल के अंदर आपको अपनी जो सेल की लिमिट 20 लाख रुपए और सर्विस है तो सेल की लिमिट 40 लाख रुपए, सर्विस है तो 20 लाख रुपए। और सर्विस दोस्तों बहुत सारे स्टेट के अंदर 10 लाख रुपए, जो मैंने स्टेट आपको डिस्कस किए थे। इसके बाद में दोस्तों जीएसटी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, चाहे आपकी सेल 40 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। कब दोस्तों? अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, अगर आप लेट सपोज राजस्थान के अंदर रहते हैं और आप पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर किसी अदर देन राजस्थान में अगर अपना माल बेचना चाहते हैं, जिसे कि इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, इस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस जीएसटी नंबर नॉट मैंडेटरी। दोस्तों पहले तो सर्विस के लिए भी था और सेल्स के लिए भी था, लेकिन अब अगर आप सर्विस देना चाहते हैं किसी और स्टेट के अंदर, तब आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दोस्तों, ऐसा एक तरीका गवर्नमेंट ने बनाया था कि जिसमें सर्विस लेने वाले को, माल खरीदने वाले को जीएसटी भरना अगर पड़ता है आरसीएम के अंदर, तब भी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर दोस्तों आप राजस्थान के हैं, किसी और स्टेट में जाकर के कुछ समय के लिए वहाँ पे अपना जो काम करना चाहते हैं, कोई प्रदर्शनी लगाई है, मेला लगाया है दोस्तों, तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स, आपको पता होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इस तरह की एप्लीकेशन पर अगर आप अपना माल बेचना चाहते हैं, या आपकी खुद की ऐप है, सेलर है, या खुद की वेबसाइट एप्लीकेशन है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन गवर्नमेंट ने रिसेंट में ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को एग्जम्प्ट कर दिया था। ऐसे व्यक्ति जो कि दोस्तों एक ही स्टेट के अंदर, जिस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है उसी स्टेट में माल बेचना चाहते हैं, उन्हें जीएसटी नंबर नहीं लेना है। लेकिन इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन माल बेचोगे तो पूरे इंडिया के अंदर आपको बेचना पड़ेगा। टू परचेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड बाय सेलर, बहुत बार क्या होता है दोस्तों, आपने माल खरीदना है तो वो बोलता है कि मैं आपका जीएसटी का बिल काट के दूंगा, आप अपना जीएसटी नंबर लेके आइए। 40 लाख 20 लाख उसको कोई मतलब नहीं है, तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ सकता है। अगर आप एक एनआरआई हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब दोस्तों टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको पता होगा 2 तरह के जीएसटी में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। एक तो कंपोजिशन स्कीम होती है, एक रेगुलर स्कीम होती है। दोस्तों कंपोजिशन स्कीम छोटे दुकानदारों के लिए जिनकी टर्नओवर 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ या उससे कम है। पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है दोस्तों, अगर आप 31/3/2023 तक 1.5 करोड़ तक की सेल कर रहे थे तो 23-24 के लिए आप कंपोजिशन में रह सकते हैं। इसके लिए आपको सेल का 1% टैक्स देना पड़ेगा, वो भी टैक्सेबल सेल का, ना कि टोटल सेल का। पहले ये होता था दोस्तों, टैक्स फ्री पर भी 1% जीएसटी देना पड़ता था, जैसे कि खल चूरी, दूध वगैरह जो भी चीज़ है उसके ऊपर जीएसटी 1% नहीं देना है। और मज़े की बात दोस्तों, सर्विस प्रोवाइडर को भी जीएसटी कंपोजिशन का बेनिफिट दे दिया गया है। उन्हें 1% की जगह 6% जीएसटी भरना पड़ता है। इन कंपोजिशन वालों को दोस्तों CMP 08 के नाम से साल के अंदर 4 फॉर्म भरने पड़ते हैं, जो कि क्वार्टरली होते हैं। दोस्तों आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर था उसकी 18 अप्रैल तक की CMP 08 भरनी पड़ेगी, जिसमें आपको सेल और उसका टैक्स भरना पड़ता है। ये 4 भरने के बाद में पूरे साल का दोस्तों GSTR 4 एक एनुअल रिटर्न है, वो भी भरना पड़ता है। वो टाइम से नहीं भरते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ती है। मतलब 4 CMP 08 और 1 CA GSTR 4, 5 रिटर्न आपको कंपोजिशन में भरनी पड़ती है। अगर आप दोस्तों रेगुलर के अंदर हैं तो आपको पता होगा, आपको बिल जो है इशू करना पड़ता है, बिल पे GST लगाना पड़ता है और उस GST को गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। ये होता है बिल इनवॉइस बोल सकते हैं या टैक्स इनवॉइस बोल सकते हैं। और कंपोजिशन वाले दोस्तों हैं वो आपका बिल ऑफ सप्लाई जारी करते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। अगर आपकी सेल 5 करोड़ तक है तो आप रेगुलर, क्वार्टरली और मंथली कोई भी स्कीम चुन सकते हैं। मतलब 3 महीने बाद भी आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। GSTR 1 बोलते हैं, जिसे कि IFF भी बोलते हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, या GSTR 3 भी। 2 तरह की रिटर्न आपकी जाती है, वो दोनों आप क्वार्टरली और मंथली भर सकते हैं। इसके बाद में साल की एक GSTR 9 जाएगी दोस्तों। अगर मतलब अगर आप मंथली में हैं तो 12 GSTR 1 और 12 GSTR 3 भी 24 और एक 9, 25 रिटर्न आपकी जाएगी दोस्तों, अगर आप मंथली में हैं। अगर आप क्वार्टरली में हैं तो 4 रिटर्न 3B की, 4 रिटर्न 1 की, 8 और एक 9 ये रिटर्न जाएगी। आप टाइम से दोस्तों GSTR 3B नहीं भरते हैं तो 20 रुपये या 50 रुपये डेली की आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। हर महीने की अलग अलग होती है ये। तो इस तरह से दोस्तों GST नंबर अगर आपने ले भी लिया है तो रिटर्न ज़रूर भरें। आपकी कोई सेल वगैरह नहीं है तो नील की भर दें, लेकिन ज़रूर रिटर्न भरें आपकी।
जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का सर्टिफिकेट सबसे पहले तो आपको अपनी दुकान पे लगाना है। 3 पेज का सर्टिफिकेट होता है GST REG 06। इसका पहला पेज दोस्तों आपको अपने दुकान पर लगाना है। जीएसटी का जो आपका बाहर बिजनेस का नाम लिखा होता है वहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर लिखना है। आपको प्रॉपर बिल इशू करने हैं दोस्तों। अगर आप कंपोजिशन में हो तो बिल ऑफ सप्लाई, अगर आप रेगुलर हो तो टैक्स इनवॉइस आपको जारी करना है। टैक्स कलेक्ट करना है दोस्तों रेगुलर के अंदर, कंपोजिशन में नहीं करना है कस्टमर से, नहीं तो वो कस्टमर शिकायत कर देगा। और आपको गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना है। आपकी जीएसटी की रिटर्न आपको टाइम से भरनी है, रेगुलरली भरनी है, नहीं तो लेट फीस लगेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट, परचेज के बिल, सेल के बिल सारे सही रखने हैं। किसी टैक्स प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपको हेल्प भी लेनी है। इसके बाद में दोस्तों ITR जब आप भरते हैं, इनकम टैक्स के अंदर आपको पता होगा अपना इनकम दिखाते हैं, लेकिन इनकम कैसे दिखेगी दोस्तों, सेल और परचेज आप करेंगे तभी तो आपकी इनकम दिखेगी ITR के अंदर। तो आपको जितनी जीएसटी के अंदर सेल गई है उतनी ही सेल आपको ITR में दिखानी है, रिकंसाइल करना है, ताकि इन फ्यूचर में आपको डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए दोस्तों इन अकाउंट आपके करंट अकाउंट अगर आपने खुलवा लिया है फर्म के नाम से तो उसके अंदर भी आपको एक्स्ट्रा लेन देन नहीं करना है। जितना भी पैसा आप लेते हैं उसको जीएसटी में दिखाना है, वो आपकी टर्नओवर ही मानी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों कंपोनेंट क्या होते हैं जीएसटी के, आपको पता होगा ये बायर और सेलर कहाँ पर सिचुएटेड हैं। वैसे तो ये 1 स्टेट 1 वो कोड ही है, लेकिन फिर भी दोस्तों CGST, SGST और IGST 3 तरह के दोस्तों टैक्स होते हैं। IGST होता है इंटीग्रेटेड, अगर किसी चीज़ के ऊपर 18% GST है तो सीधा 18% आपको लगा देना है। ये कब लगेगा, जब एक व्यक्ति एक स्टेट के अलग अलग माल बेचता है। जैसे मैंने बताया राजस्थान वाला अगर पंजाब में माल बेचेगा तो IGST लगाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर राजस्थान वाला व्यक्ति राजस्थान के अंदर ही माल बेच रहा है तो जो 18% जो जीएसटी देना था दोस्तों वो 9% तो देगा CGST के अंदर, 9% SGST। देखो C का मतलब सेंटर, S का मतलब स्टेट। तो इस तरह से गवर्नमेंट को तो टैक्स पूरा ही जा रहा है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा उसको देने का तरीका या तो पूरा 18 दे दो या 9 दे दो, वो थोड़ा सा आपको देखना है, ध्यान देना है। तो इसके बाद में दोस्तों जीएसटी की रिटर्न 3B14 CMP 089 जो भी रिटर्न है आपकी वो टाइम से भरनी है। आपको HSN कोड जरूर लिखना है। जो भी आइटम या सर्विस आप बेच रहे हैं, ई वे बिल दोस्तों 50,000 से ज़्यादा का कोई माल आप किसी को बेचते हो तो ई वे बिल जरूर जारी करना है। इसके बाद में ई इनवॉइस दोस्तों, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो आपको ई इनवॉइस भी जारी करना है। B2B के जितने भी बिल हैं उन सभी के लिए, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो। जीएसटी रेट आपको ध्यान देना है दोस्तों, 0, 3, 5, 12, 18, 28। इसके बाद में सेस लगता है, इन सारों के ऊपर ध्यान देना है और आपको प्रॉपर जीएसटी वहाँ पे भरना है। इसके बाद में रिवर्स चार्ज दोस्तों आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है या सामने वाले के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो उसको भी जीएसटी के ऊपर दिखाना है। पेनल्टी फॉर नॉन टेकिंग दोस्तों, आपके 40 लाख से ज़्यादा की सेल हो गई, 20 लाख से ज़्यादा की सर्विस हो गई, लेकिन आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया तो दोस्तों आप एक ऑफेंडर माने जाओगे। जीएसटी नहीं भर रहे हो या कम भर रहे हो, आपको 10% ऑफ टैक्स अमाउंट जो मैक्सिमम 10% है, या पेनल्टी 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट, जो भी आपने जानबूझकर टैक्स नहीं दिया था उस टैक्स का 100% तक आपसे टैक्स तो लेंगे, पेनल्टी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो में हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, जीएसटी नंबर अपने कैसे लें, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें, जीएसटी की रिटर्न कैसे भरें, और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मेक श्योर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया तो प्लीज़ कर लें दोस्तों, कोई भी पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। वैसे तो दोस्तों आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या कमी रह गई है, क्या फीडबैक है, क्या सजेशन है, कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को उन सभी दुकानदारों के साथ शेयर करें जो कंफ्यूज हैं कि जीएसटी नंबर लेना है, नहीं लेना है, कब लेना है। दोस्तों जीएसटी नंबर लेना एक हाथी पालने के समान है, ले तो सकते हो लेकिन बाद में उसको मेंटेन करना बहुत ही हार्ड होता है। अगर आप नहीं करते हो तो पेनल्टीज़ वगैरह लगती है और आप ITR में भी ज़्यादा इनकम नहीं दिखा पाते हो अगर आप जीएसटी नील की भरने लग जाते हो। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।